WWE का यह सबसे बड़ा मुकाबला था। रोमन रेंस द ट्राइबल चीफ बनाम ब्रे वाइट द फिंड। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था, जहां शक्ति, डर और मानसिक खेल का सामना होना था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, दर्शकों की आवाजें गूंज रही थी और सभी को इस महामुकाबले का इंतजार था। इस मैच से पहले ही माहौल काफी गर्म था। ब्रे वाइट अपने रहस्यमयी और डरावने संदेशों से रोमन रेंस को लगातार परेशान कर रहे थे। हर हफ्ते उनकी डरावनी हंसी एरिना में गूंजती, स्क्रीन पर अजीबोगरीब संदेश आते। रोमन, तुम सिर्फ एक राजा हो, लेकिन असली राक्षस मैं हूँ। रोमन ने इन सब को नजरअंदाज किया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यह एहसास हो गया था कि यह लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी होने वाली थी। रात आई और स्टेडियम की लाइट्स बुझ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया, सिर्फ मोबाइल फ्लैश लाइट्स की रोशनी दिख रही थी। तभी ब्रे वाइट की आवाज आई, He's got the whole world in his hands। यह गाना सुनते ही दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए। ब्रे वाइट धीमी चाल से लालटेन लेकर बाहर आए। उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। रोमन रेंस का म्यूजिक बजा और पूरा स्टेडियम गूंज उठा। रोमन ने अपने अंदाज में एंट्री मारी। उनके साथ पॉल हेमन भी थे, लेकिन उनके चेहरे पर भी हल्की चिंता झलक रही थी। रोमन ने अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप बेल्ट ऊपर उठाया और रिंग में उतरते ही सीधा ब्रे वाइट की आंखों में देखा। रेफरी ने घंटी बजाई और मैच शुरू हो गया। पहले ही मिनट में ब्रे वाइट ने रोमन को घूरते हुए अजीब तरह से हंसना शुरू कर दिया। वह रोमन के चारों ओर घूमते रहे, मानो उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन रोमन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अचानक एक तेज क्लॉथ लाइन मारी, जिससे ब्रे वाइट नीचे गिर गए। लेकिन फिर ब्रे वाइट मुस्कुराए। उन्होंने अजीब ढंग से अपना सिर हिलाया और फिर से उठ खड़े हुए, जैसे उन्हें कोई दर्द ही महसूस नहीं हो रहा था। क्या यह इंसान है? कमेंट्री टीम भी हैरान थी। रोमन ने कोई मौका नहीं गवाया और एक और पंच मारा, लेकिन ब्रे वाइट ने इसे पकड़ा और एक जोरदार यूरोपियन अपरकट मार दिया। फिर उन्होंने रोमन को कोने में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर क्रशिंग बॉडी अटैक मारा, जिससे रोमन लड़खड़ा गए। अब मैच की गति तेज हो गई थी। दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे पर जबरदस्त वार कर रहे थे। रोमन ने सुपरमैन पंच मारा, लेकिन ब्रे वाइट ने इसे चकमा देकर मैंडिबल क्लो लगाने की कोशिश की। रोमन ने खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन ब्रे वाइट ने उनकी गर्दन पकड़कर सिस्टर एबिगेल लगाने की कोशिश की। तभी रोमन ने एक जबरदस्त स्पीयर मार दिया, लेकिन ब्रे वाइट ने 2 काउंट पर ही कंधा ऊपर उठा लिया। रोमन ने गुस्से में दूसरी बार स्पीयर के लिए कमर कसी, लेकिन तभी एरिना की लाइट्स फिर से बंद हो गई। कुछ सेकंड्स का अंधेरा, दर्शकों की सांसें थम गई थी। फिर अचानक लाल रोशनी चमकी और ब्रे वाइट की जगह अब फिंड खड़ा था। खूनी लाल आंखें, डरावना मास्क और एक राक्षसी आभा के साथ। यह क्या हो रहा है? कमेंटर्स भी चौंक गए। फिंड ने रोमन को झट से पकड़कर उन्हें सिस्टर एबिगेल दे मारा, लेकिन नहीं, रोमन ने फिर से कंधा ऊपर उठा लिया। अब फिंड को गुस्सा आ गया। उन्होंने रोमन को रिंग के बाहर घसीटा और अनाउंसर टेबल पर पटक दिया। फिर वह कुर्सी उठाकर वार करने वाले थे, लेकिन तभी रोमन ने एक दमदार लो ब्लो मार दिया। रोमन ने खुद को संभाला और सुपरमैन पंच मारकर फिंड को वापस रिंग में धकेल दिया।
लेकिन तभी फिंड उठकर सीधा उनकी आंखों में देखने लगे। एक पल के लिए रोमन भी हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने एक जबरदस्त स्पीयर मारा। इस बार कोई चमत्कार नहीं हुआ। रोमन रेंस ने यह महायुद्ध जीत लिया था। लेकिन जैसे ही रोमन ने अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू किया, लाइट्स फिर से बंद हो गई। जब वापस आई तो फिंड रिंग से गायब हो चुके थे। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। क्या यह लड़ाई सच में खत्म हो गई थी या यह किसी और डरावने अध्याय की शुरुआत थी? रोमन रेंस ने भले ही मैच जीत लिया हो, लेकिन ब्रे वाइट का साया उन पर अब भी मंडरा रहा था।